गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा की सारणी आई हुई है उसके बारे में कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर हम कैसे पेपर करेंगे, कैसे एडमिट कार्ड निकालेंगे। आज हम आपको बहुत कम समय में यही बताएंगे कि हमको अपना पेपर करना कैसे है और एडमिट कार्ड कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमको अपना एडमिट कार्ड निकालते कैसे हैं। अब आपने जो कॉलेज के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा था तो वहाँ वो प्रिंट आउट सबके पास में है। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किसी और से कराया था या जनसेवा केंद्र से कराया था उनके पास में प्रिंट आउट है, वहाँ पे उसको इनरोलमेंट नंबर है, वो आपको चाहिए। वो आपको चाहिए और उसके साथ साथ में आपको उसका पासवर्ड चाहिए। अब सबसे पहले हम आएंगे, आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। गूगल पे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे MSU समर्थ पोर्टल। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाले को ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी समर्थ .EGOV। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन आएगा। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे इसमें ऑलरेडी पहले से ही स्टूडेंट की डिटेल जो है वो खुली हुई है। वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, MSS करके 2509 से शुरू है सभी का, वो ही डालेंगे। उस पर अपना पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फेस आएगा। अब यहाँ पे आगे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यहाँ पे तो हमारा एडमिट कार्ड शो ही नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, स्लाइड को थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन लिखा हुआ है और यहाँ से निकालेंगे तो ये आ रखा है आपका हॉल टिकट एडमिट कार्ड, ये आ गया। जैसे इसको क्लिक किया ये आ गया और एडमिट कार्ड के लिए एक्शन करेंगे तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड कुछ बच्चों ने निकाल लिया, जिनकी ये क्वेरी थी वो अपना यहाँ से ये देख के अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अब सेकंड कि आपको पेपर करना कैसे है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कॉलेज के जो मोबाइल नंबर आपको दिए गए हैं उन पे फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपकी पूरी मदद की जाएगी। अब एग्जाम की बात कर रहे हैं, जैसे LLB के एग्जाम है, LLB के एग्जाम 14 तारीख से शुरू है और DLLB के 5 ईयर के एग्जाम 13 तारीख से शुरू है। सेकंड शिफ्ट में सभी के पेपर है और जो उस पर आपकी जो डेट शीट है वो आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं। आपके एडमिट कार्ड पे पहले उनका सबका टाइम दिया हुआ है और आपका सेंटर कहाँ पे लगा हुआ है वो भी दिया हुआ है। DAV कॉलेज का सेंटर सतगुरु कॉलेज में आया हुआ है, ये नकुड़ में है। दून कॉलेज ऑफ लॉ का सेंटर इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका कोटा एक गांव पड़ता है सहारनपुर से, जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है, वो वहां पे है। अब हम बात करते हैं कि पेपर में आता क्या है और किस तरह से आपको पेपर करना है और आपको कम से कम कितनी सीटें भरी होनी चाहिए। अब सबसे हम पहले बात करेंगे सेक्शन की। जो पेपर आपका डिवाइडेड होगा 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। LLB, BLLB और LLM तीनों का सेम डिवाइडेड होगा आपका। फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा, आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन करने होंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट जो सेक्शन होगा 20 नंबर का होगा। सेकंड सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, सेकंड सेक्शन जो आपका है वो 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। उसमें से जो क्वेश्चन होंगे 3 क्वेश्चन होंगे, उन 3 में से कोई भी 2 करने हैं। तो 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 3 में से 2 करने हैं। थर्ड जो आपका सेक्शन सी होगा, ये इंपोर्टेंट सेक्शन होता है। 20 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं।
अब इसकी बात करेंगे कि इसके लिए अभी क्या हुआ कि पिछले साल हमने देखा है कि कुछ बच्चों ने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पेजों में पूरा पेपर ही सोल्व कर दिया है। तो वहां पे बच्चों की कंप्लेन रहती कि सर हम तो फेल हो गए, हमने इतना अच्छा लिखा था। जबकि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके जो पेपर मिलेगा उसमें नंबर ऑफ वर्ड भी लिखा होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ वर्ड में लिखना है। अब हम आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं कि किसी भी बच्चे की कोई बैक ना आए और आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से आए, कि आपको लिखना कितना है। आपने बुक से पढ़ा है, हमारी लाइव क्लास भी चली है, कॉलेज में ऑफलाइन क्लास भी चली है। उसके लिए अगर हम बात करेंगे फर्स्ट सेक्शन के लिए, फर्स्ट सेक्शन में आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इसके लिए कम से कम एक क्वेश्चन एक पेज पे चाहिए। 1 क्वेश्चन 1 पेज। इसके जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो 4 है, 4 मार्क्स का है। बी सेक्शन के लिए बात करेंगे, 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, 3 आएंगे, 2 करने हैं, और इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 पेज लिखने हैं एक क्वेश्चन के लिए। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना है, जितनी अच्छा पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे इतनी अच्छे आप मार्क्स लेकर आएंगे। अब थर्ड सेक्शन सी की बात करेंगे, 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 करने होते हैं, और बच्चों का रहता है कि सर इसको हम कितने पे लिखें। इसके लिए कम से कम सेक्शन सी के लिए 5 से 6 पेज का रहेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, 6 पेज लिखना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने पढ़े हैं कि उनके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, और हर एक क्वेश्चन के कम से कम 7-7, 8-8 पॉइंट है। तो उसमें क्या करेंगे, आप पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन उसको ब्लू पेन से करेंगे। दूसरा, एलएलबी के केस में क्या होता है कि जो आपके केस लो वगैरह है वहां पे आप उसको हाईलाइट करेंगे। अगर कोई आपका केस लो आ रहा है उसको हाईलाइट करेंगे। जैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करते हैं तो कुछ क्या करते हैं, वहीं पे क्वेश्चन नंबर लिखते हैं और कर देते हैं। तो उसमें क्या आता है कि सर मुझे तो इस क्वेश्चन पे नंबर ही नहीं दिए। जहां पे आपका पेपर का क्वेश्चन खत्म हुआ है, चाहे वो 2 लाइन लिखा है, उस पेज को खाली छोड़ो, नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। अगर हम इसी पॉलिसी से करेंगे तो स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, और हमें उम्मीद है। और आज का जो हमारा यही टॉपिक था कि जो बच्चों की कंप्लेन थी कि सर हम अपना पेपर कैसे लिख के, किस तरह से लिख के, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से अपना पेपर करें। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता, कॉलेज के नंबर है आपके पास में, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कॉलेज की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है डीजीसी कॉलेज सहारनपुर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।